हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी नाउन डिस्कशन की ये 15th क्लास है। एंड जो भी स्टूडेंट मेरी क्लास को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहा है वो पहले सारी प्रीवियस क्लासेस को व्यू कर ले एंड आफ्टर दैट ही विल ज्वाइन दिस क्लास, राइट। तो इससे पहले हम 14 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं स्टूडेंट्स, और कल हमने जो टॉपिक ख़त्म किया है वो है नाउन काइंड्स। तो वो टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है, नाउन काइंड्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं अब तक की अपनी जर्नी को, कि हमने अब तक क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग अभी तक। देखिए, हमने सबसे पहले नाउन आइडेंटिफिकेशन को, नाउन डेफिनेशन को समझा। फिर नाउन आइडेंटिफिकेशन में हमें जहाँ जहाँ कन्फ्यूज़न हो सकती है हमने वो चीज़ें कवर करने की कोशिश की, राइट। फिर उसके बाद हमने नाउन के यूजेस को जानने की कोशिश की कि नाउन आपको किस किस तरह से एक सेंटेंस में दिख सकता है। फिर उसके बाद हमने नाउन के काइंड्स को कवर किया है। एंड आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं नाउन के रिगार्डिंग, एंड दैट इज़ नाउन टाइप्स। क्या है स्टूडेंट्स वो टॉपिक? नाउन टाइप्स। तो विदाउट एनी डिले वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर क्लास, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास, राइट। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। तो नाउन टाइप्स क्या होता है? देखिए, नाउन टाइप्स बेसिकली क्या है, नाउन काइंड्स ही होता है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, नाउन की काइंड्स को पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग के बेस पर हम नाउन की काइंड्स को पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि अब हम क्या करेंगे, नाउन के काइंड्स को ही कैटेगराइज कर लेंगे, काउंटिंग के बेस पर कैटेगराइज करेंगे पर, ठीक है, राइट। काउंटिंग के बेस पर आप कितने तरह से कैटेगराइज कर सकते हो किसी चीज़ को? या तो कोई चीज़ काउंटेबल हो सकती है या अनकाउंटेबल, दो तरह से ही कर सकते हो, राइट। तो नाउन के टाइप्स जो हैं, अब हम किस बेसिस पे देख रहे हैं नाउन के काइंड्स को? काउंटिंग के बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे। तो दो कैटेगरी बनेगी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कितनी बनेगी बेटा? दो कैटेगरी बनेगी, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, राइट। तो काउंटेबल क्या होता है? देखिए, काउंटेबल का मीनिंग होता है जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जिस पर आप काउंटिंग प्रोसेस लगा सकते हैं, वो होता है काउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या होता है? जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जिस पर हम काउंटिंग प्रोसेस नहीं लगा सकते। ओके, देखिए, जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको काउंट किया ही नहीं जा सकता, जिस पर आप काउंटिंग प्रोसेस अप्लाई कर ही नहीं सकते। यानी कि जिस पर आप 1 2 3 इस तरह से, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते कि हाँ 1 2 3 4 5, इस तरह से आप काउंट नहीं कर सकते उस चीज़ को, तो वो किसकी कैटेगरी में आएगी? वो अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आएगी, राइट। ठीक है। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसको आप काउंट कर सकते हो, कैन बी काउंटेड, जिसको काउंट किया जा सकता है। वी कैन अप्लाई काउंटिंग प्रोसेस ऑन दोज नाउन्स, जिस पर हम काउंटिंग प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। दोज नाउन्स आर नोन एज काउंटेबल नाउन। उनको आप क्या बोलते हो? काउंटेबल नाउन बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन काउंट दैम एज 1 2 3, राइट। इन्फिनिटी तक भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, आप काउंटिंग प्रोसेस अप्लाई कर पा रहे हैं ना, दैट इज सफिशिएंट, दैट इज इनफ। इफ़ यू आर able to apply the counting process on that noun, then that noun will be categorized as countable noun, right। तो उस नाउन को आप क्या बोलोगे? काउंटेबल नाउन बोलोगे। इफ़ यू आर एबल टू अप्लाई काउंटिंग प्रोसेस ऑन दैट नाउन, ठीक है। वेदर यू आर गोइंग टू काउंट दैट नाउन completely or not doesn't matter, right, but you are able to apply the counting process, that is sufficient, ठीक है। कि आप काउंटिंग प्रोसेस अप्लाई कर पा रहे हैं ना, इतना ही काफ़ी है। आप पूरे काउंट करें ना करें, डजेंट मैटर। पूरे काउंट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, मैटर नहीं करता। बट आप काउंटिंग प्रोसेस अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं, ये मैटर करता है। यानी कि आप उसको 1 2 3 4 इस तरह से करके काउंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ मैटर करती है बहुत ज़्यादा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बीच का डिफरेंस, कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। ओके, तो जिस पर आप काउंटिंग प्रोसेस अप्लाई करेंगे उसको काउंटेबल नाउन, जिस पर आप काउंटिंग प्रोसेस अप्लाई नहीं कर सकते उसको अनकाउंटेबल नाउन। और जब आप काउंटिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा काउंट कर पा रहे हैं या नहीं। पूरे उस पूरे नाउन को आप, दुनिया में कितना है वो, कितनी उसकी जो है नंबर है, आप उस पूरे सेंस को पकड़ पा रहे हो या नहीं, डजेंट मैटर, ठीक है। पूरा काउंट कर पा रहे हो या नहीं, डजेंट मैटर। कंप्लीटली काउंट कर पा रहे हो या नहीं, डजेंट मैटर। काउंटिंग प्रोसेस अप्लाई कर पा रहे हैं, ये मैटर करता है। जैसे ही काउंटिंग प्रोसेस आप अप्लाई कर पा रहे हैं तो आप उसको वैसे ही काउंटेबल नाउन बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बॉय,
बॉय का तो हम सभी को पता है कि हम काउंट कर सकते हैं, भाई एक लड़का था वहाँ 2 लड़के थे, इस तरह से बोलते हैं हम अपनी जनरल लाइफ में भी अगर देखें तो आप उसके सामने क्या लगा पा रहे हो, 2 लगा पा रहे हो, 3 लगा पा रहे हो, बिकॉज दैट नाउन इज काउंटेबल, दैट्स वाई वी आर एबल टू अप्लाई काउंटिंग बिफोर दैट नाउन, राइट, कि 1 2 3। ओके, इस तरह से हम उसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया में पता नहीं कितने लड़के हैं, ठीक है, आप कहोगे हाँ नहीं हम तो काउंट कर सकते, लेकिन कैसे कर सकते हो, देखो हर एक सेकंड में एक नया बर्थ होता है, हर एक सेकंड में एक नई डेथ होती है, तो इसीलिए हम सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन ही काउंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, एग्जैक्ट नंबर हम कभी भी नहीं निकाल सकते। ओके, तो अप्रॉक्सीमेशन होता है हमारे पास, एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, तो उससे मतलब है ही नहीं। मैंने जब आपको बताया कि काउंटिंग प्रोसेस आप अप्लाई कर पा रहे हैं ना, वही सफिशेंट है, सिर्फ एग्जैक्ट नंबर से हमें मतलब है ही नहीं कि हमें मिल पा रहा है या नहीं। मतलब किस चीज़ से, कि हम उसे काउंट कर पा रहे हैं या नहीं, इस चीज़ से हमारा मतलब है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में ये जानना चाह रहे हैं, किसी नाउन के बारे में, कि वो काउंटेबल है या नहीं है, राइट। जैसे आप हाउस का एग्जांपल ले लो, हाउस हम बोलते हैं काउंटेबल होता है, हाउसेस बोलते हैं क्योंकि हम कि एक घर है, हमारे पास 2 घर हैं, हमने 2 घर खरीद रखे हैं, 3 घर खरीद रखे हैं, ठीक है, इस कॉलोनी में कितने घर हैं बोल देते हैं ना, कि इस विलेज में कितने घर हैं, है ना, इस विलेज में टोटल 30 हाउसेज हैं, ऐसे बोल देते हैं। तो इसका मतलब हाउसेज को क्या कर रहे हो आप, काउंट कर रहे हो, बट पूरी दुनिया में पता नहीं कितने घर होंगे, है ना, तो हमें अप्रोक्सीमेशन ही लगा सकते हैं ना उस चीज़ का, तो टोटल काउंट तो नहीं कर सकते उनको कभी भी, तो उस चीज़ से हमें मतलब है ही नहीं। हमें सिर्फ मतलब किस चीज़ से है कि आप उस चीज़ को काउंटिंग प्रोसेस पर डाल पा रहे हो या नहीं। जैसे कि स्टार का एग्जांपल लो, तो स्टार को लोग सोचते हैं कि यार इसको तो हम कंप्लीट काउंट कर ही नहीं सकते, तो इसको अनकाउंटेबल में रखो यार, लेकिन कंप्लीट काउंट करने से तो मतलब है ही नहीं ना हमें, आप काउंट कर पा रहे हो या नहीं, मतलब तो इस बात से है। और अगर आप काउंट कर सकते हो तो काउंटेबल, नहीं कर सकते तो अनकाउंटेबल। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, हमने सुना होगा, हम सभी ने ही सुना होगा कि 7 स्टार्स, सप्तऋषि हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं 7 स्टार्स। तो आपने इसके सामने, स्टार्स के सामने 7 कैसे लगा दिया अगर आप काउंट ही नहीं कर सकते तो, है ना, सोचने वाली बात है। यानी कि आप काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग उसी के सामने तो लगाओगे जिसको आप काउंट कर सकते हो। स्टार्स को आप काउंट कर सकते हो, बट दे आर इन मिलियंस इन नंबर्स, दैट्स वाई वी डोंट काउंट देम कम्प्लीटली, राइट, वी आर नॉट एबल टू काउंट देम कम्प्लीटली, ठीक है। तो हम जो हैं उनको कम्प्लीटली काउंट करने के एबल नहीं हैं, ठीक है, कम्प्लीटली काउंट नहीं कर सकते, वो एक अलग मैटर है, लेकिन आप काउंट कर पा रहे हैं, इतना ही हमारे लिए क्या है, सफिशेंट है। काउंट, जैसे ही आप काउंट कर पा रहे हो उस चीज़ को, जैसे ही आपने 1 बोला, जैसे ही आपने 2 बोला, तो वो काउंटिंग प्रोसेस पर आप उसको अप्लाई कर रहे हो, वो काउंटेबल में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के तो एग्जांपल हो गया बॉय, तो देखा ना हमने क्या करा, चीज़ें तो वही हैं, लेकिन अब इसको काउंटिंग के बेस पर हमने किस में रख दिया, काउंटेबल में, कॉमन नाउन को। स्टार को किस में रख दिया, कॉमन नाउन, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हमारी। और अनकाउंटेबल नाउन को तो हम समझ के ही आए थे कि अनकाउंटेबल नाउन जो है वो क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन की जब आप बात कर रहे थे, याद है आप लोगों को, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन की जब हम बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बोला था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है, यानी कि उसे आप काउंट नहीं कर सकते। किसी की खुशी को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। किसी के दुख को काउंट कर सकते हो, उसके पापा के डेथ की वजह से उसे एक दुख हुआ है, ऐसे तो कभी नहीं बोलते ना, उसके पापा की डेथ की वजह से उसे दुख हुआ है, ऐसे बोलते हैं। तो 1 2 ऐसे नहीं लगाते हम कि उसके पापा की डेथ की वजह से 2 दुख हुए हैं, है ना, उसके फर्स्ट आने की वजह से उसको 3 खुशियाँ मिली हैं, ऐसे कभी तो नहीं बोलते, है ना, उसे खुशी हुई है, बस इतना ही हम बोलते हैं। तो काउंटिंग आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, अनकाउंटिंग आप जब अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो अनकाउंटेबल नाउन में उसको रखा गया है। अभी मीनिंग आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही मटेरियल नाउन को भी मैंने आपको बताया था कि मटेरियल नाउन को भी कहाँ रखा गया है, अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है। किसको, मटेरियल नाउन को। मटेरियल यानी कि गोल्ड, रॉ मटेरियल किसी चीज़ का। अब वाटर का एग्जांपल ले लीजिए मटेरियल नाउन में। क्या वाटर को हम ये बोलते हैं कि मुझे 1 पानी ला दे, नहीं, हम बोलते मुझे 1 गिलास। आपने ग्लास के सामने, क्योंकि ग्लास को काउंट किया जा सकता है बेटा, ग्लास का सिंगुलर होता है ग्लास, प्लूरल होता है ग्लासेस, 1 आप उसके सामने लगा सकते हो कि 1 गिलास है, 2 गिलास है, 3 गिलास है,
पर पानी को काउंट नहीं कर सकते, तो आप इसीलिए कभी भी ये नहीं बोलते कि एक पानी ला दे, राइट, मुझे 2 पानी ला दो, कभी नहीं बोलते हम। तो मटेरियल नाउन भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह ही अनकाउंटेबल नाउन का ही पार्ट है, क्योंकि उन पर आप काउंटिंग प्रोसेस अप्लाई नहीं कर सकते। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि मैंने वहाँ पर जब बोला कि अनकाउंटेबल नाउन में हम रखते हैं तो क्यों रखते हैं, अब आप लोगों को रीज़न मिल गया होगा। जिस भी स्टूडेंट के दिमाग में वो क्वेश्चन वहाँ अराइज हुआ होगा, आई होप कि आप लोगों को उसका आंसर यहाँ पर मिल गया होगा कि हम मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल नाउन में क्यों रखते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होगी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बीच में डिफ्रेंशिएट करना आप लोग सीख गए हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए काउंटेबल नाउन की जब आप बात करते हैं तो हम उसको किस तरह से देखते हैं, फिर फर्दर सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में देखते हैं कि हाँ अगर 1 है तो आप क्या बोलते हो, सिंगुलर बोलते हो, अगर 2 है या 2 से ज़्यादा है तो आप क्या बोलते हो, प्लूरल बोलते हो। जैसे अगर 1 लड़का है तो आप बोलोगे बॉय, अगर 2 लड़के हैं तो आप बोलोगे बॉयज़, अगर 3 लड़के हैं तो भी बॉयज़, अगर 4 लड़के हैं तो भी बॉयज़। ठीक है, तो बेटा हमने क्या किया है, हमने सिंगुलर को दिखाने के लिए एक अलग से वर्ड फिक्स किया हुआ है कि ये वर्ड जो है सिंगुलर को दिखाएगा, नाउन के सिंगुलर फॉर्म को दिखाएगा, और ये वाला जो वर्ड है वो नाउन के प्लूरल फॉर्म को दिखाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम एस से ही दिखाते हैं कि हाँ सिंगुलर फॉर्म में एस लगा दिया तो उसका प्लूरल बन गया, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। अलग अलग चीज़ें हैं अलग अलग सेंस को दिखाने के लिए। जैसे कि देखो मैन है तो यहाँ पर भी मैन, लेकिन ये वाला जिसमें ए रहता है वो सिंगुलर को दिखाता है, 1 को दिखाता है, लेकिन मैन जिसमें हमने ए को ई से रिप्लेस किया है, ठीक है ना, ई आ गया ना अब इसकी जगह पर, तो अब इसको यूज़ करते हैं हम प्लूरल सेंस। अगर आप प्लूरल सेंस दिखाना चाहते हो मैन की तो इस वाले मैन को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग हैं, जैसे चाइल्ड है चिल्ड्रन हम बोल देते हैं, है ना, वहाँ पर हमने चाइल्ड में आर ई एन ऐड कर दिया तो प्लूरल बन गया। तो अलग अलग है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि हाँ आपको नाउन में अगर एस लगा दिया तो वो ऑलवेज़ वैसे ही प्लूरल बनना है। ठीक है, तो ये वोकैब का पोर्शन रहता है, आपको लर्न करनी होती है ये चीज़ कि अगर किसी चीज़ की सिंगुलर फॉर्म को दिखा रहे हैं तो क्या वर्ड यूज़ करोगे, उसकी ही अगर प्लूरल फॉर्म को दिखा रहे हो, प्लूरल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो, प्लूरल सेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो क्या वर्ड आपको लगाना है। तो आप क्या करते हो वहाँ पर उन चीज़ों को आप लर्न करके चलते हो, राइट, क्या करते हैं लर्न करके चलते हैं। आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है आप वहाँ से उस चीज़ को लर्न कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, बट लर्न करना ज़रूरी है क्योंकि कई बार वो इस बेसिस पर भी क्या कर देता है, एरर डाल देता है, राइट। जैसे चाइल्ड का चाइल्ड्स कर देगा, तो आपको पता है चाइल्ड का चाइल्ड्स नहीं होता, क्या होता है, चिल्ड्रन होता है। देयर आर मैनी चाइल्ड्स, देयर आर मैनी चाइल्ड्स, राइट, एट दैट प्लेस, कि उस जगह पर बहुत सारे बच्चे हैं। अगर वो मैं नहीं बोल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत सारे बच्चों को दिखाना चाह रहा है, तो चाइल्ड्स नहीं चिल्ड्रन होगा। ठीक है, तो इस बेस पे भी वो एरर बना देता है। तो आप लोग अगर जो भी बुक अवेलेबल है वहाँ से आप लर्न कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो एक लर्निंग पार्ट है, उसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, जैसे ऑक्स का ऑक्सन होता है आप लोगों को अगर पता हो तो, और कुछ अलग एग्जाम्पल, चलिए ठीक है आप देख लीजिएगा क्योंकि वो तो लर्निंग पोर्शन है, आपको याद करना ही पड़ेगा। अब अनकाउंटेबल नाउन की बात कर लेते हैं। देखो जिसको आप काउंट कर ही नहीं सकते, जिस पर आप 1 ही नहीं लगा सकते, 1, तो उस पर 2 क्या लगाओगे। तो यानी कि अनकाउंटेबल नाउन ना ही सिंगुलर ना ही प्लूरल, ना ही सिंगुलर ना ही प्लूरल। ठीक है, ये ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल, यानी कि ना तो इसका 1 होगा, और अगर 1 ही नहीं है तो प्लूरल कहाँ से आ जाएगा, क्योंकि देखो पहले 1 आएगा ना किसी भी चीज़ का, तभी तो वो चीज़ प्लूरल बनेगी। एक आया, एक में फिर आपने एक और मिलाया तभी तो 2 बना ना। अगर एक ही नहीं आएगा तो 2 कैसे बना दोगे, नहीं बना पाओगे ना। ठीक है, फिर इस तरह से 1 धीरे धीरे 1 आप ऐड करते रहते हो, 3 बना लोगे, 1 ऐड करोगे, 4 बना लोगे, 1 ऐड करोगे, 5 बना लोगे, बट पहले 1 तो आए, सिंगुलर तो हो, सिंगुलर होगा तो प्लूरल भी होगा, और प्लूरल है तो सिंगुलर भी होगा। ये बात ध्यान रखना। अगर आप बॉयज़ लिख रहे हो ना और वो सही है तो इसका मतलब उसकी सिंगुलर फॉर्म भी है, और वो प्लूरल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका मतलब उसकी सिंगुलर फॉर्म भी है। अगर आप चिल्ड्रन लिख रहे हो और वो प्लूरल सेंस को रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब चिल्ड्रन की सिंगुलर फॉर्म भी है। वाइस वर्सा होती है, अगर सिंगुलर है तो प्लूरल भी है, प्लूरल है तो सिंगुलर भी है। ओके,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, लेकिन दिक्कत क्या आई हमारे सामने दिक्कत ये आई बेटा कि हमें लैंग्वेज हमने जो बनाई है, इंग्लिश लैंग्वेज होती है राइट, कम्युनिकेट करना पड़ता है हमें लैंग्वेज के अंदर, और कम्युनिकेट करते हैं हम सेंटेंसेस के थ्रू, सेंटेंस बनाना पड़ेगा राइट। और सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, अगर कोई भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वर्ब्स का यूज़ करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं, है ना, प्लूरल सेंस वाली वर्ब लगा लेते हैं हम। लेकिन अगर हमें अनकाउंटेबल नाउन को यूज़ करके कोई सेंटेंस बनाना पड़ जाए तो फिर क्या। अब दिक्कत ये आई कि ना तो ये सिंगुलर ना ही ये प्लूरल, तो ना तो हम सिंगुलर वर्ब को यूज़ कर पा रहे, ना हम प्लूरल वर्ब को यूज़ कर पा रहे। ठीक है, तो ग्रामर ने क्या किया कि देखो ठीक है, ना ये सिंगुलर होता है ना ये प्लूरल होता है, ये बात तो सही है, ठीक है, लेकिन हमें सेंटेंस भी बनाना पड़ेगा, वो भी हमारी मजबूरी है कि हमें इसके साथ वर्ब जो है वो लगानी पड़ेगी। तो उसने कहा देखो ये ना सिंगुलर होता है ना प्लूरल, लेकिन आप इसको सिंगुलर मानकर चलें, आप इसको सिंगुलर माने, हमने इसको सिंगुलर माना है, ये सिंगुलर होता नहीं है, क्योंकि ऐसा हमें ग्रामर ने बोला कि आप इसको सिंगुलर माने, और सिंगुलर मानकर आप क्या करें, इसके साथ सिंगुलर वर्ब को यूज़ करें। अगर इसको प्रोनाउन की रिक्वायरमेंट हो तो सिंगुलर प्रोनाउन इसको दे दें सेंटेंस में, क्योंकि सेंटेंस आपको फ्रेम करना है तो वहाँ पर हमारी मजबूरी हो जाती है कि आपको वर्ब देनी ही पड़ेगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं अगर लिखूँ आपके सामने, मैं लिख दूँ गोल्ड का एग्जाम्पल लिख दूँ, गोल्ड इज़ अ मटेरियल नाउन राइट, एंड इट्स कम्स अंडर द अनकाउंटेबल नाउन। गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल राइट, बहुत ज़्यादा कीमती होता है। ओके, गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल राइट, गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। तो गोल्ड क्या था, गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन में आ रहा है, मटेरियल नाउन है क्योंकि, ठीक है, तो इसके साथ हमने क्या किया, सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया। तो इसका मतलब क्या ये सिंगुलर होता है, नहीं, इसको हम सिंगुलर मानते हैं, ये सिंगुलर होता नहीं है, इसको सिंगुलर माना जाता है। ओके, ठीक है, तो सिंगुलर मानकर हम क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ कर लेते हैं और सेंटेंस अपना फ्रेम कर लेते हैं। ओके, उसमें तो आपने देखा ही होगा बॉयज़ का एग्जाम्पल, ठीक है, आप देखते ही हैं, जैसे बॉयज़ आर डूइंग देयर वर्क, तो बॉयज़ के साथ आप प्लूरल लगा देते हो। ठीक है, दिस इज़ अ गुड बॉय, ये एक अच्छा लड़का है, सिंगुलर लगा दिया हमने, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। आप अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे भी आप रियल लाइफ में देखते हैं उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि मैम हम कई बार क्या करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल फॉर्म को हम देखते हैं, आप ये बोलोगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं आज कि वो अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती बेटा, वो अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, वो तो अलग से एक फिक्स नाउन होता है, उसका अपना एक मीनिंग होता है उस नाउन का। हो सकता है वो मीनिंग इसी नाउन से मैच कर जाए जिसकी वो प्लूरल स्पेलिंग दिख रहा है, प्लूरल स्पेलिंग दिख रहा है जिसकी वो, ठीक है, हो सकता है मैच कर जाए, हो सकता है ना भी करे। जैसे कई बार आप देखते हो गोल्ड्स, मैं बोल देती हूँ आई हैव मैनी गोल्ड्स, मेरे पास क्या बहुत सारे गोल्ड्स हैं, तो गोल्ड्स का मतलब क्या, सोना नहीं, सोना तो आप लगा ही नहीं सकते, क्योंकि गोल्ड अगर सोने की सेंस में आप यूज़ करोगे देन दैट कम्स अंडर मटेरियल नाउन, एंड मटेरियल नाउन इज एन अनकाउंटेबल नाउन, एंड अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी प्लूरलाइज्ड राइट, उसको आप प्लूरलाइज कर ही नहीं सकते बिकॉज वो सिंगुलर ही नहीं होता। ठीक है, समझिए, तो ये गोल्ड्स क्या है फिर, ये गोल्ड्स तो बेटा अलग से एक नाउन है जिसको हम यूज़ करते हैं मेडल्स की सेंस में, मेडल्स को दिखाने के लिए। हाँ, तो हमने डिस्कस किया कि गोल्ड्स जब हमें दिखा तो वो गोल्ड का प्लूरल नहीं है, वो गोल्ड का प्लूरल नहीं है। गोल्ड की स्पेलिंग ज़रूर बोल सकते हो कि स्पेलिंग हमने क्या कर दी, प्लूरल बना दी गोल्ड की, बट वो गोल्ड का प्लूरल नहीं है, उसका अपना एक अलग मीनिंग है। यहाँ पर मीनिंग क्या हुआ, चेंज। मैंने बोला अगर आप किसी भी अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल स्पेलिंग देख रहे हैं तो वो अलग से क्या बनेगा, एक नाउन बनेगा, और वो हो सकता है कि इसी नाउन से मिलता जुलता मीनिंग रखता हो, और हो सकता है बिल्कुल अलग मीनिंग रखता हो। समझ पा रहे हैं, हो सकता है मिलता जुलता मीनिंग हो सकता है बिल्कुल अलग मीनिंग हो, बट वो एक अलग नाउन है, फॉर श्योर वो एक अलग नाउन है राइट। वो इस अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं है, आप उसको अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल कभी नहीं बोलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया है इतना। जैसे देखिए मैं एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ, कई बार हम वाटर्स लिखा हुआ देखते हैं,
तो वहाँ क्या हो जाता है, वाटर तो क्योंकि बिकॉज वाटर इज़ अ मटेरियल नाउन एंड इट्स कम्स अंडर अनकाउंटेबल नाउन एंड इट इज़ नॉट सिंगुलर नॉट प्लूरल, ठीक है, वी कंसिडर इट एज अ सिंगुलर। ओके, तो फिर ये क्या होता है, ये बेटा वाटर्स का मतलब होता है सी। अब देखो इसने कहीं ना कहीं मीनिंग किससे उठा लिया, पानी से, पानी के रिगार्डिंग जैसा ही मीनिंग दे दिया ना वाटर्स, ठीक है। तो सी से होता है, या आप मिक्स कर देते हैं जब अलग अलग तरह के पानी को, तो उसको भी आप वाटर्स बोल देते हैं, राइट। अलग अलग तरह के पानी को जब आप मिक्स कर रहे हैं, तो सी भी क्या है, अलग अलग नदियों का क्या है, पानी वहाँ पर इकट्ठा होता है, तो इट मीन्स सी इज़ ऑल्सो ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर, राइट। तो इस तरह से आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल स्पेलिंग दिख रही है तो वो अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं है। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं स्टूडेंट्स, एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, और अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हैं देन प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लग रही हैं आप लोगों को मेरी वीडियोस, एंड शेयर करें अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हैं तो, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, कल मिलते हैं स्टूडेंट्स, बाय बाय।